हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्क विद मास्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया और अब ये पाकिस्तान ब्रिक्स मेंबरशिप ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं, अब ये रसिया के हाथों में है। और उससे पहले आप एक बार ये देखिए, ये पोस्ट से हमें ये दिख रहा है कि रसिया पाकिस्तान के ब्रिक्स मेंबरशिप ज्वाइन करने के खबर से काफी खुश नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, आखिर रसिया पाकिस्तान को ब्रिक्स में क्यों ऐड करना चाहता है, इसके बारे में हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये देखिए, ये तस्वीर है पिछले ब्रिक्स समिट की जिसमें हमारे पीएम मोदी नहीं है। और इससे सभी के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया ब्रिक्स मेंबरशिप क्विट करना चाहता है, और ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया को ब्रिक्स क्विट करने पर मजबूर कर रहा है। तो उसके बारे में हम कुछ देर में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो पहला सवाल था कि आखिर पाकिस्तान ब्रिक्स मेंबरशिप ज्वाइन क्यों करना चाहता है। तो दरअसल ब्रिक्स अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट अगस्त 2022 में हमारे पीएम मोदी ने खुद की थी। और इसमें अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को जोड़ा जाने वाला है। लेकिन रशिया ने ये पोस्ट स्पेशल पाकिस्तान के लिए क्यों किया, आखिर वो इसके लिए जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान वार में ओपनली रशिया के अगेंस्ट था, फिर भी रशिया पाकिस्तान का साथ देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसने 2014 में एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से आज उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। और वो गलती उसने क्या की थी उसके बारे में हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले केवल पाकिस्तान एक ऐसी एक मेन रीजन नहीं है जिसकी वजह से इंडिया ब्रिक्स छोड़ना चाहता है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स है जिसकी वजह से इंडिया ब्रिक्स छोड़ने पर मजबूर है, और वो क्या उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक ब्रिक्स में केवल 5 कंट्रीज थी, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया, जिसमें से 3 ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और रशिया और चाइना ऑटोक्रेटिक, जिसकी वजह से अभी तक ब्रिक्स का पलड़ा डेमोक्रेटिक की तरफ भारी था। लेकिन जब ये नए देश जब इसमें जुड़ रहे हैं उसके बाद से ब्रिक्स का पलड़ा ऑटोक्रेट्स की तरफ ज्यादा और डेमोक्रेट्स की तरफ कम हो जाएगा, और जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं होगा लाइक इंडिया। और काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब समय आ गया कि इंडिया को ब्रिक्स छोड़ देना चाहिए। लेकिन इंडिया को ब्रिक्स समिट से काफी फायदे भी होते हैं, तो क्या उसे ब्रिक्स समिट उसके लिए छोड़ना सही होगा या नहीं, चलिए पता करते हैं इसके बारे में। तो 22 अगस्त 2022 को इसका ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना था, और इसमें केवल इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, ये सब देश को केवल इनविटेशन भेजा गया था। और ये भी कहा गया था कि जो कोई भी देश ब्रिक्स में जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है, और यही से चाइना को अपनी चाल चलने का मौका मिल गया। वो जानता था कि अगर वो खुद पाकिस्तान को जाकर कहेगा कि वो ब्रिक्स में अगर जुड़ने के लिए, तो इंडिया वीटो कर देगा जिससे पाकिस्तान नहीं अड़ पाएगा, इसलिए उसने रसिया के सहारे ये करवाया। और उसी के कहने पे पाकिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद खालिद जमाली ने रशिया को ब्रिक्स मेंबरशिप में जुड़ने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, और रशिया मान भी गया। लेकिन क्यों, आखिर रशिया इतनी आसानी से पाकिस्तान के लिए क्यों मान गया? तो उसने जो 2014 में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो गलती थी कि उसने ऑटोक्रेटिक मूवमेंट से क्रीमिया को अपना पार्ट बना लिया था, तो जो कि उस वेस्टर्न पावर से उसकी रिलेशंस पहले से ही सही नहीं थे। इस वजह से जब उसने क्रीमिया पर ऑटोक्रेटिक मूवमेंट्स किए, तो उससे उसकी रिलेशन और भी बिगड़ गए, और तो और उसे मार्च 2014 में G8 से भी निकाल दिया गया, और उसके ऑयल ट्रांसपोर्ट पे बैन लगा दिया गया। अब रसिया के पास चाइना के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, और आज चाइना रशिया को अपने फायदे के लिए जैसे चाहे वैसे यूज कर रहा है। जैसे कि रशिया के इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये कहना है कि चाइना रशिया को 5G इक्विपमेंट्स सप्लाई कर रहा है, जो कि 4.2G के बराबर है। लेकिन फिर भी रशिया को ये बात पता होते हुए भी फिर भी रशिया ये सब बस झेल रहा है, और चाइना अपने साथ साथ अपने अलाइ पाकिस्तान को भी फायदा दिला रहा है। जैसे कि रशिया ने पाकिस्तान को
फाइटर जेट प्लेन्स हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट किए हैं, वो भी टोटल चाइनीज करेंसी में, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि चाइना अपने साथ साथ अपने अलाई पाकिस्तान का भी फायदा कर रहा है और रशिया के सहारे। तो अब बात करते हैं, क्या इंडिया को सच में ब्रिक्स छोड़ देना चाहिए या नहीं। जैसा कि हमने अभी देखा कि अभी हमने इतने सारे रीजन्स देखे जिसके वजह से काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये सीधा कहना है कि इंडिया को ब्रिक्स छोड़ देना चाहिए। और वाशिंगटन बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट पीटर जी पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो अरविंद सुब्रमण्यन जी के अनुसार इंडिया को 2 लॉसेस हो रहे हैं, जिसमें से पहला है कि ब्रिक्स का बदलता पॉलिटिकल डायनामिक्स और एंटी वेस्ट सैंक्शंस। अगर हम देखें कि अभी तक तो ब्रिक्स का जो पड़ना था वो डेमोक्रेट्स की तरफ भारी था, लेकिन जो नए देश ऐड हो रहे हैं ब्रिक्स में, उसके वजह से ब्रिक्स में ऑटोक्रेट मेजॉरिटी पावर ऑटोक्रेट्स से मतलब मेजॉरिटी जो रहेगी, मेजॉरिटी देश वो ऑटोक्रेट्स ज्यादा रहेंगे और जो डेमोक्रेट्स है वो कम है। और इसको ब्रिक्स को G7 का सीधा जवाब कहा जाता है। तो हो सकता है आगे चल के इसको ऑटोक्रेट्स वर्सेस डेमोक्रेट्स कहें, तो ये इंडिया और कभी भी ऑटोक्रेट्स का पार्ट नहीं रहना चाहेगा। और दूसरा रीजन ये है कि इकोनॉमिक बर्डन, तो अगर हम जो नए देश ऐड हो रहे हैं उनको देखें तो उनमें से ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE ये तीनों वेल्दी देश हैं, लेकिन इनके वेल्थ का जो सोर्स है वो ऑयल है। और आने वाले कुछ डिकेड्स में लगभग दुनिया के सभी देश 0 कार्बन एमिशन करा लेंगे, जिसकी वजह से उनका ऑयल बिकेगा ही नहीं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो जाएगी। और अगर इंडिया को छोड़ के 2 बड़े देशों के देखें तो जैसे रसिया और चाइना, इन दोनों की भी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो उसके मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन वो भी कुछ सालों से काफी कम चल रही है। और जो रसिया की जो इकोनॉमी है वो उसमें 45% तो ऑयल से ही आता है, और वो भी लगभग 2020 तक 41% तक गिर गया, जिससे इससे ये साफ जाहिर होता कि हो सकता है आगे चल के कि इंडिया को ही सारा इकोनॉमिक बर्डन उठाना पड़े, और ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। तो अब इंडिया को ये ब्रिक्स छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।